गाने के बाद हम सभी निद्रा के मोड में जा रहे हैं, तो पहले जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए कि हम सब लोग इस समय में आए हैं। मेरा शॉर्ट बायो, डॉक्टर दिव्या दीक्षित। मैंने अपने BHMS की है, पोस्ट ग्रेजुएशन गोल्ड मेडलिस्ट से। मैंने अपनी हायर स्टडीज़ USA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में, और मैं IIHP की लाइफ मेंबर हूँ, और साथ ही मैं CME की सेक्रेटरी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइब्रॉइड्स एंड फाइब्रोएडिनोमा, द कटिंग एज इन होम्योपैथी विद अदर आयुष सिस्टम्स। इसका मतलब है कि जो फाइब्रॉइड्स जो हम जानते हैं जिसको बच्चेदानी की गठान बोलते हैं, और फाइब्रोएडिनोमा जिसको हम स्तन की गठान या ब्रेस्ट में लंप बोलते हैं, इनको हमने होम्योपैथी के साथ आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मिलाकर कैसे हमने केसेस को निकाला है, आज वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता पाऊँ। तो देखिए, सबसे पहले हम सब जानते हैं, आपको दिख रहा है ये यूट्रस, इस तरीके के फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आप सबको बताने की कोशिश की है। फाइब्रॉइड जो है वो एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ है। यहाँ जो मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ कुछ अलग बताने की कोशिश की है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता है। एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है फाइब्रॉइड, स्मूथ मसल सेल से बनती है, नॉन कैंसरस होती है, और चाइल्ड बेयरिंग एज में ज़्यादा देखने को मिलती है, और ज़्यादातर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिससे जो यूट्रस की लाइनिंग होती है या जो बच्चेदानी की खाल होती है वो थिकन हो जाती है और फाइब्रॉइड्स को फॉर्म करती है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हिंदुस्तान में 40 से लेकर 59 ईयर्स तक 57% केसेस देखने को मिलते हैं। मतलब 40 साल की उम्र के बाद फाइब्रॉइड्स होने की संभावना ज़्यादा होती है, और छोटे 20 साल से छोटे बच्चों में ये कंडीशन रेयर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कॉजेस की, तो बड़े अच्छे कॉजेस आप देखेंगे जो आप आमतौर पर नहीं सोच सकते। पहला हार्मोनल, हम सब लोग जानते हैं। नया जो कॉज आया है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये कहती है कि अगर आपकी माँ को फाइब्रॉइड है तो बच्ची में फाइब्रॉइड होने की संभावना बन जाती है। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। अर्ली मीनार्की, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी डेवलप होती है तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनती है फाइब्रॉइड का। और सबसे इम्पोर्टेंट, विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्या हमने कभी सोचा था ऐसा कुछ होगा? तो विटामिन डी डेफिशिएंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण बनकर आती है फाइब्रॉइड में। और उसके साथ में ऐसा बोला जाता है कि अगर 16 साल की उम्र से पहले किसी भी कारण से अगर आपको बर्थ कंट्रोल पिल लेनी पड़ जाए तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है फाइब्रॉइड का। अगर बिगेस्ट कंफ्यूजन, हम कहाँ मात खाते हैं कि बच्चेदानी में कोई गठान है तो हमने छुट्टे बोल दिया जी फाइब्रॉइड है। यहीं पर हम मात खा जाते हैं, क्योंकि कई बारी कैंसरस जो ग्रोथ्स होती हैं वो भी फाइब्रॉइड की जैसी दिखाई देती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वहाँ पर डायग्नोसिस बनाना चाहिए ताकि हम ये जान पाएँ कि ये ग्रोथ बिनाइन है या मैलिग्नेंट है या कैंसरस है। अगर साइज ऑफ फाइब्रॉइड की बात करें तो सबसे बड़ा साइज होता है 5 सेंटीमीटर, और जो छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं आता है। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक कोई भी फाइब्रॉइड है वो आपको कोई भी सिम्टम नहीं देगा, पर अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा कोई फाइब्रॉइड है तो वहाँ पर आपको सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सब म्यूकोजल, इंट्राम्यूरल और सबसीरोजल, ये 3 तरीके फाइब्रॉइड्स होते हैं। मतलब एक जो बच्चेदानी की खाल के नीचे रहता है, एक जो बच्चेदानी के खाल के बीच में रहता है, और एक जो यूट्राइन लाइनिंग के बाहर रहता है। अगर डाइट की बात करें तो ये वो ऐसी डाइट है जिसको लेने से फाइब्रॉइड ना सिर्फ छोटा होता है बल्कि उसकी ग्रोथ में भी रिडक्शन होता है, उसके सिम्टम्स में भी इम्प्रूवमेंट होता है। एप्पल्स, ग्रीन टी, टोमेटोज, कैबेज, ब्रोकली, आलमंड्स और बनाना। और विश्वास मानिए ये वही डाइट है जो मैं अपनी क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट्स को। डेयरी प्रोडक्ट्स का कोई खास रोल नहीं होता है, मतलब दूध, दही, घी खाने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, घी से जरूर मोटापा बढ़ता है, बट उसका फाइब्रॉइड के रिडक्शन में कोई खास रोल नहीं है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो योगा, मॉडरेट जॉगिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग, ये चीजें फाइब्रॉइड्स को रिड्यूस करती हैं। सेतुबंद आसन,
ये वो एक इतना इम्पोर्टेंट आसन है कि अगर आप फाइब्रॉइड के पेशेंट को ये आसन डेली करने के लिए बोलेंगे तो ये 99.9% गारंटेड है कि फाइब्रॉइड के साइज को कम करता है। हम अपने क्लिनिक्स में इसको अप्लाई करते हैं और हमने इसका रिजल्ट देखा है। ये जो आसन है ये यूट्रस और ओवरीज पर काम करता है और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है यूट्रस से, जिसके कारण फाइब्रॉइड का साइज डिक्रीज होता है। दूसरा आसन है भुजंग आसन। इसका भी बेसिक काम यही रहता है कि जो लोअर बॉडी की मसल्स हैं उसको ये टोन करता है, लोअर बॉडी के टेंशन को रिलीज करता है, जिसके चलते जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द रहता है या भारीपन रहता है, वो डेफिनेटली इस आसन से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। थर्ड जो आसन है दैट इज बद्धासन आसन। ये आसन यूट्रस और ओवरीज के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है। हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आप पेशेंट्स को ये करवाते हैं तो यूट्रस के साइज में विद इन 3 to 4 मंथ्स में इम्प्रूवमेंट आता है और फाइब्रॉइड का साइज बेटर होता है। दिस इज अगेन द वेरी कॉमन पोज, लेग अप द वॉल पोज। जो लोग ये आसन नहीं कर पाते हैं किसी भी चलते, या उनको हाइपरटेंशन है या डायबिटिक्स है या ओबेसिटी है, आप उनको बोलिए अपने पैरों को दीवार से लगाकर इस तरीके से इस पोजीशन में लेट जाएं और ये जो पोजीशन है ये एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट डालता है यूट्रस के ऊपर, जिससे ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है यूट्रस का, बल्कि साइज ऑफ द फाइब्रॉइड भी डिक्रीज होता है। जो सेकंड मेरा टॉपिक है दैट इज फाइब्रोएडिनोमा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट की गठान। ये कुछ इस तरीके की इमेज दिखाई देती है जब हम स्कैनिंग करवाते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, और ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन के बाद कुछ इस तरीके से फाइब्रॉइड्स को एक्सरसाइज किया गया है, निकाला गया है। जनरली जो फाइब्रोएडिनोमा रहता है या जो ब्रेस्ट की गठान रहती है वो पेनलेस रहती है, पर ये जनरली है। कई बारी कंडीशंस होती हैं जहां पर पेशेंट को पेन भी मिलता है। यूनिलैटरल एक तरफ रहती है, सॉलिड लंप होता है, नॉन कैंसरस रहता है और एवरेज साइज रहता है इसका 1 इंच। टाइप्स की बात करें, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जाइंट और जुवेनाइल तरीके की रहती हैं। बच्चों में बहुत कम देखने को मिलती हैं, पर बाकी बड़े लोगों में बहुत दिखती हैं। जाइंट जो है वो लेस देन 2 इंच की रहती है। अगर बात करें इंसिडेंस की तो हिंदुस्तान में 65% ऑफ द फीमेल्स को ये प्रॉब्लम रहती है और पूरी दुनिया भर में तकरीबन 10% औरतें ऐसी हैं जिनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर पैथोलॉजी की बात करें तो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं कि इसका कारण क्या है, पर मोस्ट कॉमन कारण इसका है हार्मोनल, जो इसको क्रिएट करता है, और हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण ब्रेस्ट में एक सेंसिटाइजेशन डेवलप हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर टिश्यू ग्रोथ होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा। डाइट की बात करें, पत्ता गोभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेस्ट की गठानों में, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। आप पेशेंट को बोलिए हर दूसरे दिन पत्ता गोभी की सब्जी खानी है, रेनी सीजन को छोड़कर काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्प्राउट्स हो गए या फाइबर रिच फूड हो गए या जनरल फ्रूट्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइट में। पश्चिम नमस्कार आसन, ये वो आसन है जो ना सिर्फ फ्रंट ऑफ द चेस्ट की मसल्स को हेल्प करता है उनको बड़ा टोन्ड अप करने में, बल्कि फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट को डिक्रीज करने में भी हेल्प करता है, खासकर यंग गर्ल्स के अंदर। दूसरा आसन है मत्स्य आसन। इससे दोबारा से आपका जो चेस्ट वॉल है ना सिर्फ वो टोन्ड अप होता है, बल्कि ऐसा देखा गया है कि जो ब्रेस्ट की गठान है वो थोड़ी चपटी भी होती है। अनदर आसन इज प्राण मुद्रा। ये ऑक्सीजन फ्लो को इम्प्रूव करती है और आपकी प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करती है। एंड दिस इज द धनुरासन। इसको करने से भी आपके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। और अब आते हैं प्रैक्टिकल केसेस में। ये मेरा केस है फाइब्रॉइड का। 36 ईयर्स की फीमेल है, पेन पर एब्डोमेन है, ब्लीडिंग है 1 महीने से। फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ है 7.5 mm का, और यूट्रस में 19 mm का फाइब्रॉइड 26 जुलाई को डेवलप हुआ है। 6 महीने से उसको ब्लीडिंग है। सब कुछ उसने ट्राई कर लिया है पर उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, और फाइनली जब हमने मेडिकेट किया है तो ये 19 mm का साइज रिड्यूस होकर 13 mm पर आ गया है। ये हमने रेपोर्टाइजेशन किया है पेशेंट का।
और ये फाइनली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स है जिसमें आप देख सकते हैं ये 19 mm का रिड्यूस होकर 13 mm पर आ गया है। Isn't it a good report? क्या बोलते हैं? जहाँ पर सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल हो गए वहाँ पर होम्योपैथी देकर हमने पेशेंट के फाइब्रॉइड के साइज को रिड्यूस किया है। अनदर केस है, ये बड़ा क्लासिकल केस था क्योंकि 65 इयर्स की फीमेल थी पोस्ट मेनोपॉजल और उसको जब स्कैन कराया गया तो वापस से इनके केस में ना सिर्फ यूट्रस का फाइब्रॉइड पोस्टीरियर वॉल पे था बल्कि इनका लिवर भी एनलार्ज था, इनका गॉल ब्लैडर था उसमें भी स्टोन था और बेहद सारे कॉम्प्लिकेशंस इनके केस में मिल रहे थे। हमने इनका जब अल्ट्रासाउंड करवाया बाद में जब देखा इनको मेडिकेशन करने के बाद तो ना सिर्फ इनका यूएसजी जब हुआ ना सिर्फ इनका लिवर नॉर्मल हो गया, इनकी गॉल ब्लैडर में से स्टोन निकल चुका था और इनका यूट्रस का साइज रिड्यूस हो गया था। ये रिपोर्ट्स है, ये हमारा बेसिकली रेपर्टराइजेशन है और ये रिपोर्ट्स आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो साइज है वो दोनों तरफ ये पहले की रिपोर्ट है और ये बाद में जो चेंज हो गया है। अनदर केस है फाइब्रोएडिनोमा का, 29 इयर्स की लेडी है, पेन था इसको राइट ब्रेस्ट में। ये इसकी बेसिकली फाइब्रोएडिनोमास आए थे इसको। जब हमने इनको ट्रीट किया तो आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये दोनों रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेशेंट बेटर है।